بعد मेरी माँ ने मेरी बीवी से कहा, आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठाकर कभी नहीं पिया था उसे मेरी माँ ने हुक्म दिया। वो उठी और जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर खाने में नमक ज़्यादा हो गया। वो माँ के टेस्ट के मुताबिक नहीं था, इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया और सब मेरी बीवी पर तंज करने लगे कि अपनी माँ के घर से ये सीख कर आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया तो अभी घर में बैग रखा ही था कि मेरी माँ मुझसे कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे हैं, तुम जाओ और बाजार से खाना ला कर दो। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पर डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और किचन में ले गया और उससे कहने लगा, क्या पकाया है आज? उसने आंसू आंखों में रोकते हुए कहा कि बाकी सब की तरह तुम बाजार वाला खाना नहीं खाओगे। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। उसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया और जब मैंने खाना खाया तो वो इतना भी बदजायका नहीं था कि खाया ही ना चाहता हो, मगर उसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था कि वो मास्टर्स कर रही थी और शादी हो गई, उसे तालीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउस वाइफ बन के सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बना बदमज़ा खाना कैसे खा सकती थी? मैंने उसी दिन अपनी माँ की बात भी मान ली और अपनी बीवी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे इस एक अमल ने मुझे अपनी बीवी की नज़र में हमेशा के लिए मुतबर कर दिया और इस एक मोहब्बत भरे अमल की वजह से आज वो हर किस्म की डिश बनाना सीख चुकी है। उस दिन अगर मार्केट से खाना ना लेके आता तो माँ नाराज़ हो जाती और अगर अपनी माँ की बात सुनकर सबके सामने बीवी को डांट देता तो वो शायद मुझसे बदगुमान हो जाती। रिश्तों में बैलेंस कायम करें और इतना मार्जिन ज़रूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत के जज्बे को कभी ख़त्म ना होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास ख़राब हो जाए तो बड़े बाज़ार में उतारा नहीं जाता, पैबंद लगाया जाता है।